एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके हर एक नर्सिंग एग्ज़ाम्स में ज़रूरी पूछे जाते हैं। आपका ऑल स्टेट नर्सिंग एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं या फिर ऑल इंडिया नर्सिंग एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका एम्स हो गया, पीएनएसटी हो गया, एएनएम हो गया, आरयूएचएस, सीजी, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, सीनेट, एनक्लेक्स, वीएफयूएचएस, पीपीएमईटी, गुने एंड अदर एग्ज़ाम्स जो होते हैं, इन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एंड हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में ठंडा रेगिस्तान पाया जाता है। कोल्ड डिजर्ट इज फाउंड इन इंडिया। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके माउंट आबू, गुजरात, कच्छ, लद्दाख व स्पीति। अगर आपको राइट आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तो इसमें से आपको जितने भी मार्क्स मिलते हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन सही होते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। सो दी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख व स्पीति इज करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन क्या है आपका? लद्दाख व स्पीति में ठंडे रेगिस्तान प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पवित्र आश्रम या उपवनों से संबंधित सही विकल्प चुनें। आपको जो पवित्र आश्रम या उपवन जो होते हैं, उनके लिए सही संबंध को बताना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू होली आश्रम और फॉरेस्ट। सो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, यह वनों की भी भूखंड है जिन्हें आदिवासी समुदायों द्वारा उच्च सम्मान दिया जाता है। इट इज ऑल्सो द प्लॉट ऑफ फॉरेस्ट दैट इज हेल्ड इन हाई एस्टीम बाय ट्राइबल कम्युनिटीज। ऑप्शन बी है आपका, इन क्षेत्र में दुर्लभ स्थानिक जातियां मिल सकती हैं। रेयर एंडेमिक स्पीसीज कैन बी फाउंड इन दीज एरियाज। ऑप्शन सी, यह भारत के कई भागों में मिलते हैं। इट इज़ फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल दी एबव। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यह वनों की भी भूखंड है जिन्हें आदिवासी समुदायों द्वारा उच्च सम्मान दिया जाता है। ये आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्थानीय संरक्षण का उपयोग निम्न के संरक्षण में होता है। इन सीटू कॉन्वर्जेशन इज यूज टू कंजर्व द फॉलोइंग। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, सभी पादपों, ओनली प्लांट, सभी जंतुओं, ओनली एनिमल, संकटमयी जंतुओं और पादपों। एंड ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सॉल्यूशन देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। एक जो इन सीटू संरक्षण चयनित दुर्लभ पादपों जंतुओं का उनके प्राकृतिक आवासों से अलग कहीं और संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जैसे ही हम उच्च से निम्न ऊंचाई पर जाते हैं, जातीय विविधता क्या होती है आपको बताना है। जैसे हम उच्च से निम्न तक जाते हैं, ऊंचाई से हम नीचे की ओर जाते हैं, नीचे ऊंचाई पर जाते हैं, तो जातीय विविधता क्या है आपको बताना है। एज वी मूव फ्रॉम हाई टू लो एल्टीट्यूड्स, एथनिक डाइवर्सिटी। सो ऑप्शन आपके बढ़ती है, इंक्रीजिंग, घटती है, डिक्रीजिंग, पहले बढ़ती फिर घटती, फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। एंड ऑप्शन डी, पहले घटती फिर बढ़ती, फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है, इंक्रीजिंग। सॉल्यूशन देखेंगे क्या है इसका। जैव विविधता ऊंचाई के साथ परिवर्तित होती है, यहाँ ऊंचाई से नीचे आने पर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था आपको बताना है। द नेशनल पार्क वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ऑप्शन आपके, ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी कांजीरंगा, ऑप्शन डी जल्दापारा। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिम कॉर्बेट इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन देखेंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो सन 1936 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा एक उदाहरण स्वस्थानीय संरक्षण का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कॉन्वर्जेशन? ऑप्शन आपके जीव मंडल आरक्षित, बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ऑप्शन सी वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, एंड ऑप्शन डी जंतु उद्यान जू। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जंतु उद्यान जू इज करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन क्या है इसका? इन सीटू संरक्षण संकटमयी जातियों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण परतंत्र और उसकी जैव विविधता का सभी स्तरों पर संरक्षण और सुरक्षा है। इंग्लिश में देखेंगे, इन सीटू कॉन्वर्जेशन इज अ मेथड बाय विच ए स्पीसीज इज प्रिजर्व्ड इन इट्स नेचुरल हैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित यहाँ है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज हियर। ऑप्शंस हैं आपके असम, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तरांचल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 25% से अधिक ड्रग्स पौधों से प्राप्त होती है, यह किस प्रकार के लाभ को दर्शाते हैं? मोर देन 25% ऑफ ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, व्हाट टाइप ऑफ बेनिफिट्स डू दे शो? ऑप्शन से आपके नैतिक मूल्य, एथिकल वैल्यूज, ऑप्शन बी सौंदर्य पूरक मूल्य, एस्थेटिक वैल्यू, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष आर्थिक मूल्य, डायरेक्ट इकोनॉमिक वैल्यू, एंड ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष आर्थिक मूल्य, इनडायरेक्ट इकोनॉमिक वैल्यू। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष आर्थिक मूल्य, डायरेक्ट इकोनॉमिक वैल्यू इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड इन अ नेशनल पार्क। ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए पादप व जंतुओं को, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑप्शन बी संपूर्ण पारित्व को, कंप्लीट इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी केवल जंतुओं को, ओनली एनिमल्स, एंड ऑप्शन डी केवल पादपों को। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण पारित्व को, कंप्लीट इन्वायरमेंट इज करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन, राष्ट्रीय पार्क संरक्षण के उद्देश्यों के लिए एक आरक्षित क्षेत्र है, इसका प्रबंधन सरकार करती है। सो क्वेश्चन नंबर 10, सन 1886 में प्रथम जीव मंडल आरक्षित यहाँ बना था। द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व वाज क्रिएटेड हियर इन 1886। ऑप्शन है आपके नीलगिरी, नंदा देवी, कच्छ किरण, समुद्र वन। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी इज करेक्ट आंसर। नीलगिरी यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैक बग है। देयर इज अ ब्लैक बग। क्या है ब्लैक बग आपको बताना है। सुबेद, डिस्टिंग्विश, ऑप्शन बी संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड, एंड ऑप्शन सी गंभीर रूप से संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंड ऑप्शन डी वन्य में विलुप्त, एक्सटिंक्ट इन दी विल्ड। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुबेद या डिस्टिंग्विश इज करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सुबेद समष्टि वह है जो वर्तमान में पर्याप्त संख्या में है, परंतु कुछ कारकों के कारण इनकी संख्या कम होती जा रही है, इसलिए यह भविष्य के मध्य में विलुप्त होने की संभावना का सामना कर रही है। ब्लैक बग का उदाहरण क्या है आपका? भारतीय गजाला इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, WWF का चिन्ह है। द सिंबल ऑफ WWF इज। ऑप्शन आपके रोडोड्रोन, ऑप्शन बी सफ़ेद भालू या वाइट वियर, ऑप्शन सी जायंट पांडा, एंड ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जायंट पांडा इज राइट आंसर। सॉल्यूशन, WWF का प्रतीक
चिन्ह एक जायंट पांडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जो शेर होता है आपका, शेर के बारे में यहाँ पूछा गया है। शेर जैव विविधता की हानि के प्रभाव में शामिल है। द इम्पैक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इंक्लूड पादप उत्पादन का कम होना, फंक्शन ऑफ प्लांट प्रोडक्शन, वातावरणीय अशांति के प्रति प्रतिरोधकता का कम होना, फंक्शन ऑफ रेसिस्टेंस टू एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस। ऑप्शन सी, पारितंत्र प्रतिक्रियाओं जैसे पादप उत्पादकता, जल के उपयोग, पीड़क और रोग चक्र में परिवर्तनशीलता का बढ़ना। इंक्रीज इन वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड वेजिटेटिव साइकिल्स। एंड ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। So the correct answer option number C. C is right answer. पारितंत्र प्रक्रियाओं जैसे पादप उत्पादकता, जल के उपयोग, पीड़क और रोग चक्र में परिवर्तनशीलता का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक संकटग्रस्त पक्षी चिड़िया है। An endangered bird is a bird. आपको बताना है कि संकटग्रस्त पक्षी चिड़िया कौन सी है। ऑप्शन है आपकी पैसेंजर पिजन, ऑप्शन बी डोडो, ऑप्शन सी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एंड ऑप्शन डी जेबू, एंड ऑप्शन ई ए एंड बी बोथ। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। ई इज राइट आंसर। सॉल्यूशन, पैसेंजर पिजन और डोडो विलुप्त चिड़िया हैं। जेबू एक पशु के नाम है जो संकटग्रस्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक स्थायी समुदाय के लक्षण हैं। आपको स्थायी समुदाय के लक्षण बताने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सस्टेनेबल कम्युनिटी। ऑप्शन ए, इसे साल दर साल उत्पादकता में अधिक विभिन्नताएं नहीं दर्शानी चाहिए। इट शुड नॉट शो मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। ऑप्शन बी, इसे असामयिक एक प्राकृतिक व मानव निर्मित व्यवधानों का प्रतिरोधी होना चाहिए। इट शुड बी रेसिस्टेंट टू अल्टीमेटली नेचुरल और मैन मेड डिस्टरबेंस। ऑप्शन सी, यह विदेशी जाति द्वारा आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी होना चाहिए। इट शुड बी रेसिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज। एंड ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। डी इज करेक्ट आंसर। सभी आपके यहाँ पे सही है। सॉल्यूशन देखेंगे। एक स्थायी समुदाय स्वयं को स्थायी बनाए रखने वाला होता है और यह अंतिम जैविक समुदाय बनाता है जिसका भौतिक वातावरण के साथ उचित सामंजस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अल्फा विविधता वह जैव विविधता है जो उपस्थित होती है। अल्फा डाइवर्सिटी इज द बायोडाइवर्सिटी दैट इज प्रेजेंट। तो बच्चों आपको यहाँ बताना है कि जो अल्फा विविधता है वह जैव विविधता है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके समुदाय के अंदर, विथ इन दी कम्युनिटी। ऑप्शन बी, समुदायों की मध्य, मिडिल ऑफ कम्युनिटीज। एंड ऑप्शन सी, समुदायों की सीमा में, विथ इन दी लिमिट्स ऑफ कम्युनिटीज। एंड ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, समुदाय के अंदर, विथ इन दी कम्युनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मूल जातियों को सुरक्षा की आवश्यकता होती है क्योंकि यह नेटिव स्पीसीज नीड प्रोटेक्शन बिकॉज इट। ऑप्शन है आपके कठोर वातावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने योग्य होते हैं। आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ऑप्शन बी, मृदा में कुछ विशेष खनिजों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। सो द प्रेजेंस ऑफ सम स्पेशल मिनरल्स इन दी सॉइल। ऑप्शन सी, अतिदोहन के कारण दुर्लभ हो गए हैं, हैव बीकम रेयर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ऑप्शन डी, अन्य जातियों को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग अदर कास्ट। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सी इज राइट आंसर। अतिदोहन के कारण दुर्लभ हो गए हैं, हैव बीकम रेयर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन देख लेंगे।
चलिए छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा मारता है? विच कैंसर किल्स दी मोस्ट? ऑप्शन दिए हैं आपके ब्रेस्ट या स्तन, लंग एंड ब्रोंकस, फेफड़े और ब्रोंकस। ऑप्शन सी कोलन एंड रेक्टम, ब्रह्मांत्र और मलाशय। ऑप्शन डी पेनक्रियास या अग्नाशय। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लंग एंड ब्रोंकस, फेफड़े और ब्रोंकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। रेड डाटा बुक संबंधित है। रेड डाटा बुक रिलेटेड ऑप्शन है उन चीज़ों से जो विलुप्तीकरण की कगार पर है। ऑप्शन बी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों से। ऑप्शन सी उन जीवों से जो कीटोप्रोडिज्म दर्शाते हैं। ऑप्शन डी वे जीव जो विलुप्त हो गए हैं। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उन चीज़ों से जो विलुप्तीकरण की कगार पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। डीएनए के एक सर्पिल में कितने न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं? हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट इन वन स्पाइरल ऑफ डीएनए? सो ऑप्शन है आपकी 25, 25 या 15। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 20। तो आज की वीडियो यहीं एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।